जर्मनी में नई जॉब शुरू की लेकिन महीने के एंड पे कंपनी ने सैलरी से कम पैसे अकाउंट में ट्रांसफर किए। डोंट वरी, कंपनी ने आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं किया, बस आपको ग्रोस और नेट सैलरी का डिफरेंस नहीं पता। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नेट सैलरी आपकी ग्रोस सैलरी से कम क्यों होती है, वो कौन सी डिडक्शंस हैं जो आपकी पे में से कंपनी करती है और इन डिडक्शंस को कम करने के क्या तरीके हैं। हेलो लीबे फ्राइडे, वी गेट एस ऑय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आपने जर्मनी में कोई भी जॉब की हो या किसी से उसकी सैलरी के बारे में पूछा हो तो आपको इन टर्म्स के बारे में ज़रूर पता होगा। ग्रोस सैलरी यानी ब्रूटो गेहाल्ट और नेट सैलरी यानी नेटो गेहाल्ट। लोग जर्मनी के बारे में ये भी कहते हैं कि यहाँ पे आधी सैलरी आपकी टैक्सेस में ही कट जाती है। इसके पीछे रीज़न क्या है और क्या वाकई आपको जर्मनी में बहुत कम पैसे मिलते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स भी वीडियो के नीचे लिखिए। सो लेट्स बिगिन। ग्रोस सैलरी यानी ब्रूटो गेहाल्ट वो अमाउंट होती है जो डिफरेंट जॉब्स के लिए आपको इन पोर्टल्स पे दिखाई जाती है, या अगर आपने जर्मनी में कोई भी जॉब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है तो उसमें जो आपकी सैलरी मेंशन होती है वो भी यही ब्रूटो गेहाल्ट होती है। बाय द वे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि जर्मनी में किस जॉब के लिए कौन सी सैलरी पे की जाती है तो इस वीडियो को देखिए। सो मैंने जर्मनी में डिफरेंट जॉब्स और सैलरीज को डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन जो अमाउंट महीने के एंड पे आपके अकाउंट में ट्रांसफर होती है वो इस ग्रोस सैलरी से काफ़ी कम होती है। ये क्यों? इसकी रीज़न ये कि कंपनी आपकी ग्रोस सैलरी में से आपके टैक्सेस और सोशल कंट्रीब्यूशन कट करके आपको अमाउंट ट्रांसफर करती है। सबसे पहले सवाल ये कि कंपनी हमें ग्रोस सैलरी बताती क्यों है? अगर उसने उसमें से टैक्सेस और सोशल कंट्रीब्यूशंस डिडक्ट करनी ही है तो हमें डायरेक्ट नेट सैलरी बताए ना। तो इसका सिंपल आंसर ये कि कंपनी को भी नहीं पता कि किसी पर्सन की नेट सैलरी कितनी होगी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन टैक्सेस और सोशल कंट्रीब्यूशंस को अफेक्ट करते हैं और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। तो ये बात समझ आ गई कि ग्रोस सैलरी में से डिडक्शंस होंगी। अब सवाल ये कि ये डिडक्शंस हैं कितनी, तो इसमें मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपने चेक करना है कि आपकी ग्रोस सैलरी में से नेट सैलरी कितनी बनती है तो इस कैलकुलेटर पर जाके देखो, यहाँ पे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगर आपका सिर्फ यही सवाल है कि मेरी नेट सैलरी क्या होगी तो इससे आगे आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो कि टैक्स और सोशल कंट्रीब्यूशंस क्या हैं और इनको कम करने का क्या तरीका है तो वीडियो को आगे देखो। इन डिडक्शंस को समझने के लिए एक एग्जांपल बहुत अच्छा है और उसके लिए मैं आपको अपनी बॉस की सैलरी स्लिप यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। सो जनवरी 2017 में मेरी टोटल ग्रोस यानी ब्रूटो मंथली सैलरी थी 6,341.28 यूरोज और जो मेरे अकाउंट में नेट सैलरी ट्रांसफर हुई वो थी 3,561.78 यूरोज। इधर एक डिस्क्लेमर दे दूँ, 2017 में मेरी नेट सैलरी ऑफ कोर्स उस टाइम के लॉस के हिसाब से कैलकुलेट हुई थी। आज 2025 में अगर मैं इसी ग्रोस सैलरी के ऊपर अपनी नेट सैलरी कैलकुलेट करूं तो इससे ज़्यादा होगी। सबसे पहले डिडक्शन जो आपको इस सैलरी स्लिप पे नजर आ रही है वो है इनकम टैक्स यानी Einkommensteuer या जिसको लोन स्टॉयर भी कहते हैं। अगर आप मेरी सैलरी स्लिप पे देखें तो ये 1,577.33 यूरोज बनता है। तो मेरी टोटल सैलरी का ऑलमोस्ट 25% है जो इनकम टैक्स में चला गया। जर्मनी के बारे में आपने एक मिथ सुनी होगी कि यहाँ पे 50% अमाउंट आपकी टैक्स में कट जाती है, तो मेरे केस में तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। देख लेते हैं और केसेस में क्या ये बात सच है। जर्मनी का टैक्स सिस्टम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की तरह प्रोग्रेसिव है। इसका मतलब ये कि जैसे जैसे आपकी सैलरी की अमाउंट इंक्रीज होती है उसी हिसाब से आपका टैक्स रेट भी बढ़ता है। अगर आप ज्यादातर लोगों को देखो जर्मनी में तो उनका इनकम टैक्स रेट 15 to 30% के बीच में होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी क्या सैलरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिंगल हो और आपकी ईयरली सैलरी 36,000 यूरोज है यानी 3,000 यूरोज पर मंथ, तो आपको हर मंथ 310 यूरोज इनकम टैक्स पे करना होता है जो कि बनता है अराउंड 10.3%। इसके कंपैरिजन में अगर आपकी सैलरी 80,000 यूरोज पर ईयर है जो कि बनती है 6,700 यूरोज पर मंथ, तो आपका मंथली इनकम टैक्स बनता है 1,375 यूरोज जो कि है अराउंड 20% आपकी टोटल पे का। एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अगर आपकी सैलरी 250,000 यूरोज पर ईयर है तो आपका मंथली इनकम टैक्स रेट बनता है अराउंड 7,700 यूरोज जो कि 36.8% होता है आपकी टोटल पे का। तो 36.8% स्टिल 50% से काफ़ी कम है। तो होपफुली इसके थ्रू आपको क्लियर हो गया होगा कि 50% टैक्स रेट जर्मनी में किसी के ऊपर अप्लाई नहीं होता। अगर आप जर्मनी के डिफरेंट इनकम टैक्स स्लैब्स और उनके रेट्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो ये लिंक्स मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हैं, इनको देख लो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे 2025 के इनकम टैक्स लॉज के हिसाब से अगर आपकी ईयरली पे 12,084 यूरोज या उससे कम है तो उसके ऊपर आपका कोई इनकम टैक्स अप्लाई नहीं होता। इनकम टैक्स को रिड्यूस करने के क्या तरीके हैं वो मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे रीच आउट किया है अपने सवाल लेकर जर्मनी से रिलेटेड। तो इमिग्रेशन, जॉब्स और ओवरऑल लाइफ इन जर्मनी से रिलेटेड सवालों को डिस्कस करने के लिए मैंने एक कम्युनिटी बनाई है, उसको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर रहा हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें तो प्लीज़ इसको ज्वाइन करें। नाउ बैक टू द वीडियो। नेक्स्ट जो आपकी सैलरी से डिडक्ट होती हैं वो है सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी सोशल। इनमें है सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस यानी क्रांकेनversicherung, पेंशन इंश्योरेंस यानी रेंटेनversicherung,
नर्सिंग केयर इंश्योरेंस यानी Pflegeversicherung और अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस यानी Arbeitslosenversicherung। आपने जर्मनी के सोशल वेलफेयर सिस्टम के बारे में सुना होगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग है और इंटरनेशनल कंपैरिजन में बहुत अच्छा है, तो यही कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो इस सिस्टम को फाइनेंस करती हैं। तो इनको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले है Krankenversicherung यानी हेल्थ इंश्योरेंस। तो एक एवरेज सिनेरियो को देख लेते हैं। अगर आप जर्मनी की 88% पॉपुलेशन की तरह पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर हो तो आपकी सैलरी अमाउंट का 17% आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को जाता है, लेकिन ये पूरा 17% आप खुद नहीं पे करते। इसमें से हाफ आपकी कंपनी पे करती है और हाफ आप खुद पे करते हो। तो आपका शेयर इस हेल्थ इंश्योरेंस का बनता है 8.5% 2025 लॉस के हिसाब से। ये भी एक लिमिट तक आपकी सैलरी से कट होता है। इस लिमिट को कहते हैं Beitragsbemessungsgrenze। तो 2025 लॉस के हिसाब से ये Beitragsbemessungsgrenze अराउंड 66,000 यूरोस पर ईयर होता है। तो मैंने आपको एवरेज केस पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस का बताया। अगर 2025 में आपकी पे 73,800 यूरो से ज़्यादा है तो आपके पास चॉइस होती है कि आप प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लो या पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस। जर्मनी की जो 12% पॉपुलेशन प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पे है उसमें डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स या इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स या इन सम केसेस इवन स्टूडेंट्स। प्राइवेट वर्सेस पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसकी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, इसके लिए मैं एक आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो नेक्स्ट सोशल कंट्रीब्यूशन है Rentenversicherung यानी पेंशन इंश्योरेंस। आपकी सैलरी की अपर लिमिट जिसके ऊपर ये अमाउंट कैलकुलेट होती है वो है 96,600 यूरोस पर ईयर यानी 8,050 यूरोस पर मंथ। ये अमाउंट भी आपके और आपके एम्प्लॉयर के बीच में हाफ हाफ डिवाइड होती है, यानी 9.3% आप पे करते हो अपनी सैलरी में से और 9.3% आपका एम्प्लॉयर। जर्मनी में अगर आपने कोई जॉब की हो और पेंशन इंश्योरेंस पे की हो तो अगर आप रिटायरमेंट एज को क्रॉस करते हो तो जर्मन गवर्नमेंट आपको मंथली पेंशन पे करती है। ये पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से डिफरेंट है, जहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पेंशन मिलती है नॉर्मली गवर्नमेंट की तरफ से। जर्मनी का पेंशन सिस्टम कुछ एक्सेप्शंस को निकाल के सारे लोगों के लिए केटर करता है, बट इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है कि जो आप जर्मनी के पेंशन इंश्योरेंस सिस्टम में आज पे करते हो वो आपके लिए किसी अकाउंट में अलग से सेव नहीं किया जाता, उससे फाइनेंस होती है आज की रिटायर्ड पॉपुलेशन। और होपफुली जब फ्यूचर में आप रिटायर होगे तो उस वक्त जो लोग काम कर रहे होंगे वो पेंशन इंश्योरेंस पे करेंगे और उसके थ्रू आपकी रिटायरमेंट फाइनेंस होगी। तो नेक्स्ट सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, वो है Pflegeversicherung यानी नर्सिंग केयर इंश्योरेंस। ये अमाउंट भी सबके लिए डिफरेंट होती है और इसमें होता है डिसाइडिंग फैक्टर कि आपके कितने बच्चे हैं। अगर आपके कोई बच्चे नहीं तो इस इंश्योरेंस में आपको अपनी सैलरी का 4.2% पे करना होता है। इसमें आपका एम्प्लॉयर 1.8% पे करता है और 2.4% आप खुद पे करते हो। अगर आपका एक बच्चा है तो आपका टोटल अमाउंट रह जाती है 3.6%, जिसमें से 1.8% एम्प्लॉयर पे करता है और 1.8% आप खुद पे करते हो। इसी तरह अगर आपके दो बच्चे हैं तो आपकी 3.35% हो जाती है अमाउंट, उसमें आपकी अपनी कंट्रीब्यूशन थोड़ी कम हो जाती है। और इसी तरह इस टेबल को आप आगे देख सकते हैं तो ये अमाउंट नंबर ऑफ किड्स के हिसाब से रिड्यूस होती जाती है। और इसकी लॉजिक ये कि जितने ज़्यादा आपके बच्चे होंगे उतने ज़्यादा चांस है कि आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं चाहिए होगी केयर के लिए। अब नेक्स्ट सोशल कंट्रीब्यूशन को देख लेते हैं, वो है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस यानी Arbeitslosenversicherung। तो 2025 लॉस के हिसाब से ये बनता है 2.6% आपकी पे का अप टू अ पे ऑफ 96,600 यूरोस पर ईयर। इसमें अगेन 1.3% आप पे करते हो और 1.3% आपका एम्प्लॉयर पे करता है। जर्मनी में गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयड लोगों को भी लिविंग कॉस्ट में सपोर्ट करती है, तो उसको फाइनेंस करने के लिए यूज होती हैं ये वाली डिडक्शंस। 2017 की मेरी इस पे स्लिप में आपको एक और डिडक्शन नजर आ रही है, वो है Solidaritätszuschlag यानी सॉलिडारिटी टैक्स। ये टैक्स एक ज़माने में अप्लाई होता था, अब ये अप्लाई नहीं होता, तो इसको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। तो इनकम टैक्स और डिफरेंट सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस को इंडिविजुअली मैंने आपके सामने रखा। अब देखते हैं ये इन टोटल आपकी सैलरी पे क्या इफेक्ट करती हैं। अगर आप सिंगल पर्सन हो और पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस यूज़ कर रहे हो और आपकी मंथली सैलरी है 3,000 यूरोस, तो 2025 लॉस के हिसाब से ऑलमोस्ट 10% आप इनकम टैक्स में पे करोगे, 8.6% हेल्थ इंश्योरेंस में, 9.3% पेंशन इंश्योरेंस में, 2.5% नर्सिंग केयर इंश्योरेंस में और 1.3 अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस में। उसके बाद रह जाती है 68% जो आपको उसमें से नेट सैलरी की फॉर्म में मिलता है, जो कि बनता है 2,043 यूरोस पर मंथ। इसी तरह अगर आप 7,000 यूरोस ग्रोस सैलरी पर मंथ अर्न कर रहे हो तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की वजह से आपका इनकम टैक्स बढ़ के हो जाता है 21.3%, 6.7% आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, 9.3 पेंशन इंश्योरेंस, 1.9 नर्सिंग केयर इंश्योरेंस और 1.3% अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। और आपको महीने के एंड पे मिलते हैं 4,165 यूरोस, जो कि हैं 59.5% आपकी ग्रोस पे का। तो 59.5% एज नेट सैलरी फिर भी काफ़ी कम है ग्रोस सैलरी में से। तो वो कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपनी नेट सैलरी को इंक्रीज कर सकते हो? सबसे पहले ये कि शादी कर लो और अपनी टैक्स क्लास चेंज कर लो। कहने में बड़ा आसान, करने में बड़ा मुश्किल, लेकिन इससे आपकी इनकम में बड़ा मीनिंगफुल इंपैक्ट पड़ता है। इसको देखने के लिए कंपेयर कर लेते हैं एक मैरिड पर्सन जिसकी वही ग्रोस सैलरी है, उसकी क्या नेट सैलरी बनती है। 3,000 ग्रोस मंथली सैलरी पे आपकी इनकम टैक्स परसेंटेज ना होने के बराबर हो जाती है अगर आप टैक्स क्लास 3 पे हो। हेल्थ इंश्योरेंस बाकी नंबर्स वैसे ही रहते हैं, बट आप महीने के एंड पे 2300 यूरोस नेट सैलरी रिसीव करते हो, जिसका मतलब है ऑलमोस्ट 300 यूरोस इंक्रीज कंपेयर टू
टैक्स क्लास 1। हाई अर्निंग एग्जाम्पल में ये डिफरेंस और क्लियर हो जाता है। अगर आप 7,000 यूरोज पर मंथ ग्रोस सैलरी अर्न करते हो, वहाँ पे आपकी मंथली नेट सैलरी हो जाती है 4,726 यूरोज, यानी ऑलमोस्ट 600 यूरोज का डिफरेंस कंपेयर टू अ सिंगल पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट ये कि अपनी ईयरली टैक्स रिटर्न करो। इसमें आपको हर मंथ तो नेट सैलरी ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट कराओगे तो उसमें आपको एक अच्छी अमाउंट वापस मिलती है। जर्मनी में ऑन एवरेज 1,000 यूरोज आपको अपनी सैलरी का वापस मिल जाता है अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करो। बहुत सारे आपकी लाइफ के एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको पता नहीं होता, लेकिन आप उनको टैक्स एग्जेम्प्ट करा सकते हो। टैक्स रिटर्न फिल करना और उसकी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसके थ्रू आप ज़्यादा अमाउंट रिकवर कर सकते हो, ये एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा। एक और तरीका जिसके थ्रू आप अपनी नेट सैलरी इंक्रीज कर सकते हो विदाउट इंक्रीजिंग ग्रोस सैलरी, वो है हेल्थ इंश्योरेंस चेंज करना। अगर आप पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस से प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ स्विच करते हो तो बहुत से केसेस में आप नेट सैलरी अपनी इंक्रीज कर सकते हो। पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस से प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में स्विच करने का डिसीजन बहुत सोच समझ के लो। नॉर्मली ये डिसीजन रिवर्सिबल नहीं होता। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में इनिशियली में भी अगर आप सिंगल हो और यंग हो तो आपकी मंथली कॉन्ट्रीब्यूशंस काफ़ी कम हो जाती हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ इंक्रीज हो सकती है। पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस में आपको एक गवर्नमेंट की तरफ से गारंटी होती है कि जो अमाउंट आप पे कर रहे हो वो आपके ओवर टाइम चेंज नहीं होगी। जर्मनी में 90% पॉपुलेशन पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस पे है, बट इवन अगर आप पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस में हो तो डिफरेंट प्लान्स को आप कंपेयर कर सकते हो एक दूसरे के साथ। उनमें आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल जाता है कॉस्ट्स में, जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे जाके आप देख सकते हो डिफरेंट प्लान्स को और उनमें क्या आपके लिए सेविंग्स बनती हैं। तो इसके साथ मैं अपनी वीडियो के एंड पे आ गया हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको ग्रोस और नेट सैलरी के बारे में डिफरेंस बताया, जो आपका इनकम टैक्स डिडक्ट होता है आपकी सैलरी से उसके बारे में, जो सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस आपकी सैलरी से डिडक्ट होती हैं उनके बारे में, और मैंने आपको डिफरेंट सैलरीज के लिए दिखाया कि ये डिडक्शंस कितनी होती हैं और आपको कितनी नेट सैलरी मिल सकती है। और मैंने आपको ये भी बताया कि वो कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू आप अपनी नेट सैलरी को इंक्रीज कर सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट मिला होगा। प्लीज़ अपने कमेंट वीडियो के नीचे शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।